ओम श्री रामचंद्राय नमः। आज मंगलवार के दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाली हर मुश्किल, हर परेशानी, उनके हर संकट को हर लेते हैं और इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का रहस्य। वैसे तो हनुमान जी स्वयं ही भगवान श्री राम के एक सेवक हैं, उनके भक्त हैं और हर पल उन्हीं के नाम का स्मरण करते रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक बार जब भगवान श्री राम संकट में पड़ गए थे, तब उन्होंने पंचमुखी अवतार धारण कर उन्हें उनके संकट से उबारा था। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य है, हनुमान जी ने क्यों और कैसे पंचमुखी अवतार धारण किया। तो चलिए आपको बताती हूँ कि हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का रहस्य क्या है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच गंभीर युद्ध चल रहा था, जिसमें एक एक करके रावण के सारे शक्तिशाली योद्धा मर रहे थे और अंत में जब रावण का सबसे बलशाली और पराक्रमी पुत्र मेघनाद भी मारा गया, तब रावण चिंता और शोक में डूब गया, क्योंकि अब उसके पास कोई भी पराक्रमी योद्धा बचा नहीं था। और इसी दौरान रावण को अपने भाई अहिरावण की याद आ गई, जो कि पाताल लोक का राजा था। अब अपनी मदद के लिए रावण ने उसे बुलवाने के लिए सैनिकों को भेजा। इधर विभीषण को भी जल्द ही अपने गुप्तचरों से इस बात का पता चल गया कि रावण ने अपनी मदद के लिए अहिरावण को बुलाया है। और विभीषण जानता था कि अहिरावण बहुत ही ज्यादा पराक्रमी और मायावी राक्षस है, इसलिए उसे श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। जब विभीषण ने अपनी यह चिंता हनुमान जी को बताई, तो उन्होंने खुद श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा का भार संभाला। वहां रावण की आज्ञा का पालन करते हुए अहिरावण भी रावण के पास पहुंच चुका था और उसके आने के बाद ही रावण ने अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए भेज दिया। प्रभु राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में सो रहे थे और हनुमान जी बाहर पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने कुटिया के चारों ओर सुरक्षा का अभेद्य घेराव बना रखा था, जिसके अंदर किसी भी मायावी शक्ति का घुसना बहुत मुश्किल था। अब अहिरावण कुटिया के बाहर तो पहुंच गया, लेकिन मायावी होने की वजह से अंदर न जा सका। और जब वह किसी भी तरह कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सका, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके विभीषण का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के पास गया और जाकर श्री राम के दर्शन करने की बात कही। हनुमान जी ने अहिरावण को विभीषण समझकर कुटिया में प्रवेश करने दिया। अंदर पहुंचते ही अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण जी का पत्थर की शिला के सहित अपहरण कर लिया और अपने साथ पाताल लोक ले गया। अब विभीषण को जैसे ही यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ, वह बहुत व्याकुल हो उठा, क्योंकि वह जानता था कि अहिरावण जैसे मायावी राक्षस से श्री राम और लक्ष्मण को कितना खतरा है। जब विभीषण ने हनुमान जी को इस सब के बारे में बताया, तो हनुमान जी पता लगते ही तुरंत पाताल लोक के लिए निकल पड़े, जहाँ का सुरक्षा प्रहरी मकरध्वज था, जो हनुमान जी को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अहिरावण का सैनिक मेरे चरणों में क्यों पड़ा है। जब उन्होंने उससे इसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि वह उनका पुत्र है और उनके दर्शन पाकर आज वह धन्य हो गया। मकरध्वज ने हनुमान जी को अपने जन्म की रोचक कथा बताई। अब कथा जानने के बाद जब वे अंदर जाने लगे, तो मकरध्वज ने उन्हें रोका, पर वे उससे नहीं रुके और अंदर चले गए, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में उन्होंने देखा और देखकर बहुत दुखी हुए और उन्हें अहिरावण के ऊपर बहुत क्रोध आया। उस समय अहिरावण अपनी मायावी देवी के पास श्री राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। अहिरावण ने अपने महल में 5 दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे और अहिरावण को उसकी मायावी देवी का यह वरदान था कि जब तक एक साथ एक ही समय पर में 5 दिए नहीं बुझाए जाएंगे, तब तक अहिरावण की मृत्यु नहीं होगी। जब हनुमान जी को उसकी मृत्यु का यह रहस्य पता चला, तो अब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया और फिर एक साथ उन्होंने अपने 5 मुंह, जो अलग अलग दिशाओं में थे, अपने उन 5 मुंहों से उन 5 दियों को एक साथ बुझा दिया
और 5 दियों के बुझते ही अहिरावण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बंधनों से मुक्त किया और उन्हें लेकर पुनः पृथ्वीलोक पर लौट आए। तो यह है हनुमान जी के पंचमुखी होने का कारण। तो कहिए कैसी लगी आपको यह जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बोलिए प्रभु श्री राम की जय, बजरंग बली हनुमान की जय।